सबको जय मसीह की। आज इस रविवार के दिन हमारे भारतवंश में पूरी तौर से हम बाहर निकलने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लॉकडाउन दिया है, हम उस प्रकार अपने घर में बैठे हैं, मगर आज हम प्री रिकॉर्डेड वेबकास्ट से आपके घर पहुंचने के लिए, आराधना आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो एक सुंदर मौका प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो लोग आज प्रभु के चरणों में अपने भवन में हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आज हम धन्यवाद देते हैं। आज जैसे ही हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे, हमारी विनती यह है कि जहां भी आप हैं उधर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठे हुए आज आराधना करने के लिए अपने आप को सौंप दें। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण समय प्रभु ने जो दिया है, हमारे ज़िंदगी में आशीष का कारण बन जाएगा। क्या हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं? आंखें बंद करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, गीत गाने के लिए प्रभु जो मौका आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे ही प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए हम आपके चरणों में आए, प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हमारे बीच में आपकी आत्मा को उंडेल दे। प्रभु आपके गीत, आपकी स्तुति आराधना गाने के लिए हमें आशीषित कर दे प्रभु, आपके अधिकार वाले नाम से। हाँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। गीत गाते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? वाकई में खुश हैं? आपके चेहरे से तो झलक नहीं रहा है। थोड़ी और मुस्कुराहट के साथ क्या आप अपने पड़ोसी को कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू? मुस्कुराहट के साथ। जो नहीं मुस्कुराता संभल लीजिएगा उससे। थोड़ी मुस्कुराहट आपके चेहरे में झलकनी जरूर है। अब मैं विश्वास करता हूँ, हाँ वाकई में परमेश्वर ने इतने हफ्ते आपको संभाला है, इसलिए इस मुस्कुराहट के साथ आप आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन ये कहता है, शद्रक मेशक अबेदनगो, 3 व्यक्ति, वो शायद नहीं जानते थे उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो सिर्फ आग के कुंड में चले गए थे, लेकिन वो एक चीज जानते थे, हाथ थामने वाला एक परमेश्वर उनके साथ आग के कुंड में भी है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप लौ के मध्य में से जाएंगे, वो लौ आपको बुझा नहीं पाएगी। नदियों से भी जाएंगे, वो नदियां आपको डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम गाएंगे, मत डर मैं तुझे संभालूंगा। तालियों के साथ मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। आप जल में से भी होके जाएंगे, वो नदियां आपको डुबा नहीं पाएंगी। अगर आप आग में से होके जाएंगे, वो लौ को डुबा नहीं पाएंगे। जब तू जाए जल में होकर, नदियां डुबा ना सकेगी। जब तू चले आग पर से, लौ जला ना सकेगी। जब तू चले आग पर से, लौ जला न सकेगी। जब तू जाए जल में होकर, नदियां डुबा न सकेंगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा।
डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता। अगर आप मुश्किलों से होके जाएंगे, आप पराजित नहीं होंगे, क्योंकि आपके हाथ को थामने वाला एक परमेश्वर है। जब तू जाए मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा, पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। जब तू जाए मुश्किलों में, तू पड़ा ना रहेगा, पकड़ के हाथों से तुझको मैं खड़ा करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कहिए आपकी आवाज में, तू मेरा परमेश्वर है, मुझे संभालेगा। तू मेरा परमेश्वर है, मुझे संभालेगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी मदद करूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। 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 आप कहिए आपकी आवाज में, कोई नदियां मुझे डुबा नहीं सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी, वो सेनाओं का यहोवा है। जब तू जाए जल में होकर, नदियां डुबा न सकेगी। जब तू चले आग पर से, लौ जला न सकेगी। जब तू चले जल में होकर, नदियां डुबा न सकेंगी। जब तू चले आग पर से, लौ जला न सकेगी। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे संभालूंगा। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता। मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। तो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग। तालियों से विश्वास के साथ, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से माँ को निकाला। समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे। आपके तालियों की गूंज आज सुनने पाए। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है।
हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग। किसके लिए? जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग। हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है, कौन है? वो यहोवा आपके साथ में है, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हो साध्य है, सब कुछ साध्य है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, साध्य है, सब कुछ साध्य है, मेरा यीशु। आपकी आवाज में कहेंगे, साध्य है, सब कुछ साध्य है, मेरा यीशु मेरे, कुछ भी असंभव नहीं है। साध्य है, सब कुछ साध्य है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, सेनाओं का, मृत्यु से जीतने वाला, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग। आपके रोगों से मुक्ति, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे, उस सानिध्य में अपने आप को भिगो लीजिए। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो यल जदाई परमेश्वर, ओ रबा शब्दने, आप उसको लीजिए अपने जिंदगी में, आप उसको अनुभव करिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को, उस यहोवा राफा की सामर्थ को। ओ रबा शब्दने, आपके रोगों से छुड़ाने वाला, आपके कर्जों से निकालने वाला, आपके जीवन में अद्भुत कार्य आरंभ करने वाला, बंद राहों को खोलने वाला। तालियों से उसकी स्वीकार करिए, उसकी आराधना करिए। वो पिता परमेश्वर जो स्तुति के योग्य। तू मेरा परमेश्वर है, मुझे संभालेगा। तू मेरा परमेश्वर है, मुझे संभालेगा।
क्या दे सकते हैं वो पिता परमेश्वर को, वो संभालने वाले परमेश्वर को एक उत्तम भेंट, तालियों की एक उत्तम भेंट, क्योंकि वो स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है, वो आपके थालियों के योग्य परमेश्वर है, वो आपके आराधना के योग्य परमेश्वर है। एक आखिरी गीत हम इस प्रकार गाएंगे। प्रभु तेरे जैसा कौन है जो मेरे जीवन में भला करेगा, क्योंकि मेरा भरोसा इस संसार में नहीं बस तुझ में है पिता। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं कल तक अपने पड़ोसियों पे आश्रित था, जो इस संसार में अधिकारी है, राजा है, जो इस संसार के प्रभु है, मैं उन पे आश्रय लेता था। लेकिन आज से मैं अपनी परिभाषा बदल रहा हूं, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं, क्योंकि मेरा आश्रय यल शदाई पे है। हालेलुया। जिसने आपको रचा है, आपका निर्माण किया है, वो सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पे है, जो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। एक और बार। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। यल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। यल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। आपकी बेचैनी में आपके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर, आपको आंखों की पुतली के समान जीवन भर संभालने वाला। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ। एल शदाई आराधना, एलोहीम, एडोनाई आराधना, यीशुआ।
हालेलुया, जय मसीह की। हिंदी कलीसिया के लोगों के साथ एक और बार थोड़े दिनों के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के द्वारा आने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। आपसे भी मैं आभारी हूँ कि आप इस दिन, रविवार के दिन, हमारी परिस्थिति के ऊपर विजय होकर हम इधर एक साथ आए हैं। आपके घर में आप बैठे हैं और हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए हैं। खुश की बात है कि हम प्रभु की आराधना एक साथ कर सकते हैं और प्रभु के वचन की ओर ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए हमें एक बहुत अच्छा सा मौका दिया है। हम जानते हैं कि हमारी पूरी देश एक बड़ी मुसीबत से गुजर रही है, अर्थात ये पूरा धरती पर ऐसा एक प्रॉब्लम चल रहा है। पूरे धरती के लोग बहुत ही अचंभित हैं, मगर हम ये जानते हैं कि हम जो प्रभु में भरोसा रखते हैं, जो प्रभु की आशीष ढूंढते हैं, हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए हो जाएगा। प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले, प्रभु के वचन से मनन करने से पहले, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही हम घर में हम बैठे हैं, प्रभु से और निकट आने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए, हमारे परिवार के साथ हम जुड़े रहने के लिए, मैं कल किसी से बता रहा था कि जैसे ही हम मुश्किल परिस्थिति में आ जाते हैं, तब हम पहचानते हैं कि कौन हमारे साथ रहते हैं। हमारी परिस्थितियों में, मुश्किल में, हमारे हर एक समस्याओं में हमारे साथ खड़े रहने वाले हमारे परिवार और हमारी कलीसिया, हमारे साथ जो कोई भी खड़े हैं, सब परमेश्वर का दान है। उनका हम बहुत आदरपूर्ण हम उनका ध्यान करें। यह हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें संभालना होगा। और इतना ही नहीं, जैसे ही हम अलग भी हैं और दूर भी हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जितना भी हम आपस में मिलने के लिए, जब हम सहभागिता के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर सकते हैं, सबसे मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इसका फ़ायदा उठाएं और सब लोग इकट्ठे होने के लिए जो कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, सबका इस्तेमाल करें। मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे हम इस परिस्थिति में से बाहर निकल आएंगे, हम और भी धन्य हो जाएंगे, और भी मजबूत हो जाएंगे, हम और भी आशीषित हो जाएंगे। हम जैसे ही बाहर आएंगे, हम परमेश्वर की कृपा से हम और भी सामर्थ्यशाली भी हो जाएंगे। हमारे घर में जब है, हमारे काम सब हम ध्यानपूर्वक करें, एक दूसरे से रिश्ते में हम और मजबूत हो जाएं, और प्रभु की रखवाली और चंगाई और आशीष हम पर बने रहें। अनेक दिनों से हम ये पवित्र शास्त्र से हमारे जो क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में हम सोच रहे थे, सीख रहे थे, के बारे में मनन करना चाहते हैं। हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसको बढ़ाएं। मैं प्रभु के वचन से एक शब्द, एक आयत पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। रेवलेशन चैप्टर नंबर 3, तीसरी अध्याय और वर्ष नंबर 21, हिंदी में पढ़ूंगा। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय प्राप्त पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को मैं दोहराता हूं। प्रभु यीशु मसीह विजय होकर कहते हैं, जो जय पाए, अर्थात जो हम लोग जय पाएं, जो जय पाएं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाकर, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, उसी प्रकार प्रभु हमें विजय होना चाहते हैं। हम विजय होना चाहते हैं, हम जय प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे साथ हैं। तो आज हम ये सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार हम विजय होने के लिए हमारे अंदर क्षमताएं हमें बढ़ाना ज़रूरी है। हमारे अंदर दो प्रकार के क्षमताएं हैं, कैपेसिटी हैं। एक तो ये कैपेसिटी है जो हमारे अंदर अपने आप ही बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बीज हम बो दें, हमने ये तो पहले भी सीखा है, मैं थोड़ा दोहराना चाहता हूँ ताकि जो लोग पहली बार ये सुन रहे हैं उनके लिए भी वो भी लाभ उठा सकें। जिनके अंदर ये बीज बो जाएं, वो अपने आप उग जाता है।
अगर कोई फसल काटना चाहता है, बीज बो देगा और 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद वो बीज उगने लग जाता है। और उस बीज से जिस प्रकार फल आ जाती है और जिस प्रकार हम एक पेड़ या एक पौधा देख सकते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर जब प्रभु का वचन जो सच में एक बीज है, जो अब हमारे अंदर वो बीज आ जाता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना में और सहभागिता में जब हम बने रहें, हाँ, यहाँ तक कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी, सोशल मीडिया में भी, जहाँ भी हम हैं, हम हो सकता है हैंग आउट मीट में, नहीं तो जूम कॉन्फ्रेंसिंग में, मालूम नहीं बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है आजकल, गूगल का डियो है, मालूम नहीं कोई भी प्लेटफॉर्म से भी जब हम एक दूसरे से मिलने के लिए और एक दूसरे से हम सहभागिता रखने के लिए हम जब अपना समय बिताते हैं, वो भी बस है, काफ़ी है। मगर जब हम सहभागिता में, प्रार्थना में, उपवास में, वचन मनन करने में, ध्यान करने में, सीखने में, पढ़ने में जब हम समय व्यतीत करते हैं, प्रभु का वचन बताता है कि ये बीज हमारे अंदर जो है अपने आप फलाने लगता है। किस प्रकार इसको हम समझें? जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, अगर वो खाना खाएं, पानी पिएं और ऐसे ही हर दिन आगे बढ़ते रहें, अपने आप उसके शरीर में वो बढ़ोतरी प्राप्त करता है, अपने हाइट में, वेट में बढ़ोतरी प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक पौधा अपने आप उग जाता है, कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, मतलब हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप वो बढ़ जाता है, बढ़ोतरी प्राप्त करता है। जब हम मसीही जीवन में आते हैं, हमारे अंदर एक ऑर्गेनिक ग्रोथ तो होता है, हमारे ज़िंदगी में कई भाग बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। मगर ऐसा एक दूसरा एरिया है जहां हमारे हर एक कैपेसिटी को हमें ध्यानपूर्वक बढ़ाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा पैदा होता है और थोड़े दिनों के बाद बोलना सीखता है, चलना सीखता है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, मगर अगर उसको ड्राइविंग सीखना है तो अपने आप वो क्षमता उसके अंदर नहीं होता। उसको ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है, ध्यानपूर्वक उसके अंदर ध्यान लगाकर अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो ध्यानपूर्वक काम करेगा, सीखेगा, तब वो बढ़ोतरी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार हमारे आत्मिक ज़िंदगी में हमें ऐसे कई क्षमताएं हैं जिस पर हमें ध्यान देकर, ये नहीं कि अपने आप वो क्षमताएं बढ़ जाती है, मगर हमें ध्यानपूर्वक समझकर अगर हम ध्यान देकर उस पर काम करें, तब हम बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों में हमने ऐसे थोड़े क्षमताओं के बारे में कहा था जो अपने आप आ जाता है, और ऐसे क्षमताओं के बारे में कहा था जो हमें ध्यानपूर्वक बढ़ाना है। आज मैं उनमें से एक क्षमता के बारे में बताना चाहता हूं कि हम विजयी होने के लिए हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। हम देखते हैं क्लास में, कक्षा में जब बच्चे होते हैं, उनमें से कोई लोग होते हैं हमेशा विजयी होते हैं, और ऐसे कोई लोग होते हैं जो हमेशा हार मान जाते हैं। जो विजयी होते हैं, अगर देखेंगे उनके घर में, उनके माता पिता के साथ और उनके दोस्तों के बीच में और उनके ज़िंदगी में जहाँ भी वो जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, सब जगह उनके मन के अंदर विजय होने की क्षमता को बढ़ाने वाली एक इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर एक प्रभाव ऐसा होता है जिनके कारण उनके अंदर जो क्षमताएं हैं विजयी होने के लिए, वो क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एक बहुत अच्छा असर पड़ गया है। मगर स्कूल में, क्लास में हम इस प्रकार के बच्चे को भी देखते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा हार मान जाते हैं। अगर वो विजयी होने के लिए उनके सामने एक मौका भी आ गया, मगर वो पीछे हट जाते हैं और रो जाते हैं, रूठ जाते हैं, गिर जाते हैं और वो हार मान जाते हैं। किस प्रकार ये होता है? क्यों ये ऐसा होता है? ये ऐसा होता है क्योंकि उनके ज़िंदगी में ऐसा प्रभाव उन पर आ गया है कि विजयी होने का क्षमता उनमें से नष्ट हो गया है। किस प्रकार हम विजयी हो सकते हैं? ये क्षमता हम किस प्रकार हमारे ज़िंदगी में हम बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले हमारे मन में जो विश्वास है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। जब हम हमारे मन में जो हम विश्वास करते हैं उसके प्रभाव के बारे में समझ जाएंगे, तब इसका महत्वपूर्ण स्थान हम समझ जाएंगे। अगर हमारे अंदर एक विश्वास है, हमारे मन में एक विश्वास है, वो किस प्रकार वो विश्वास आता है? जब हमारे माता पिता की बोली सुनते हैं, दोस्तों की बोली सुनते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स से बोली सुनते हैं, और जो लोगों से हम सुनते हैं उनकी भाषा, उनकी बोली से हमारे मन में जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। कई प्रकार के विश्वास होते हैं।
कोई लोग विश्वास करते हैं कि कोई ईश्वर ही नहीं है। कोई लोग विश्वास करते हैं कि बहुत से ईश्वर हैं, बहुत से भगवान हैं। कोई लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। विभिन्न तरीके के विश्वास होते हैं। ये सब कैसा आता है? जब हम हमारे दोस्तों से सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तब ये विश्वास हमारे मन में आ जाता है। ये विश्वास बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा विश्वास के अनुसार ही प्रभु हमारे साथ काम करता है। जब हम प्रभु के वचन से विश्वास करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तब हमारे मन में जो विश्वास है, अगर प्रभु के वचन उसका नींव है, तो उस वचन के अनुसार जब हमारा विश्वास हम तैयार कर देते हैं, तब प्रभु का वचन करता है, स्वर्ग से प्रभु के वचन सुनने के द्वारा हमारे आत्मा में प्रभु का विश्वास प्रभु उंडेल देता है। हाँ, दो तरीके का विश्वास है। सबसे पहला है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारे दोस्तों से हम प्राप्त करते हैं, स्कूल से प्राप्त करते हैं, और विभिन्न तरीके से हम प्राप्त करते हैं, हमारे मन में आ जाता है। बिलीफ सिस्टम अंग्रेजी में बोलते हैं, बिलीफ, जो हमारे मन में हम सोच विचार के द्वारा विश्वास करते हैं। वो तो हमारे लेक्चर से, इंग्लिश लेक्चर से, हमारे दूसरे विभिन्न तरीके के क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से, बुक्स पढ़ने के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। मगर ऐसा एक विश्वास होता है जो बाइबल सिखाता है कि हम कभी भी मनुष्य से प्राप्त नहीं कर सकते। वो हमारे मन में नहीं, मगर हमारे आत्मा में आ जाता है। वो विश्वास कहाँ से आता है? हमारे दोस्तों से नहीं आता, हमारे धैर्य से नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस से नहीं आता। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में वो विश्वास तब आता है जब प्रभु स्वर्ग से वो विश्वास उंडेल देता है। और कब प्रभु वो विश्वास को उंडेल देते हैं? प्रभु का वचन सिखाता है, और विश्वास हमारे अंदर तब आता है जब हम वचन को सुनते हैं। जब इस प्रभु के वचन प्रचार करते वक्त आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, आपके पहचाने हुए या बिना पहचाने हुए आपके अंदर प्रभु एक विश्वास उंडेल रहा है, जो मनुष्य आपके अंदर नहीं डाल सकता, जो संदर्भ आपके अंदर नहीं डाल सकता, जो अपने आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। मगर जब प्रभु के दास या आपके घर में जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग सुनते हैं, अगर हमारा मन में जो विश्वास है इस नींव के ऊपर है, तो फिर हमारे अंदर वचन के द्वारा प्रभु विश्वास उंडेल देता है। वो विश्वास अलौकिक है, वो स्वर्ग से आता है, इट इज सुपरनैचुरल, और उस विश्वास से बहुत कुछ होता है। तो आज विजयी होने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर मन में जो धैर्य और विश्वास जरूरी है, वो विश्वास के बारे में, और हमारे आत्मा में जो विश्वास हमें जरूरी है, उस विश्वास के बारे में, दोनों के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। हमारे अंदर सबसे पहले हमारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि हमें विजय होना जरूरी है। विजय शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस प्रकार मैं जय प्राप्त करके मेरे पिता के सिंहासन पर मैं बैठ गया, इसी प्रकार तुम भी अगर जय प्राप्त करोगे, मेरे सिंहासन पर मैं बिठाना चाहता हूं। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जय प्राप्त किए? जब हम इस धरती के अनुसार देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह बहुत ही कष्ट से, अर्थात सूली पर चढ़कर, सबके सामने बहुत ही कठिनाइयों से कष्ट अनुभव करके जो प्रभु यीशु मसीह ने सहकर विजय प्राप्त किया, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। हमारे जिंदगी में लोग इस धरती के अनुसार देख के बोलेंगे वो तो हार गया है, मगर जब तक हमारे मन में हम हार नहीं मानते, तब तक हम नहीं हारे। मगर मृत्यु में भी जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जय प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, तो शैतान ने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह का सब कुछ खत्म हो गया, अंत हो गया है, अब प्रभु यीशु मसीह हार गया है। मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन सिखाता है कि मृत्यु के द्वारा प्रभु ने शैतान पर विजय प्राप्त कर दिया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम बस अपने दृष्टि में इस धरती के अनुसार हम थोड़ा बहुत देखते हैं, मगर जब पिता परमेश्वर स्वर्ग से देखते हैं, तो पिता परमेश्वर के दृष्टि में जब काम पूरा हो जाएगा, तब हम विजय हो जाते हैं। तब तक हमें पूरी तौर से सहकर और पूरी तौर से कहना, प्रभु का कहना मानकर, बोली मानकर, वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, हमारे जिंदगी में कभी भी हम हारते नहीं, मगर हम जिंदगी में जय प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कष्ट अनुभव करके, बहुत
त्याग कर, कलवारी के सूली पर चढ़कर मृत्यु को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त किया। हमारे ज़िंदगी में लोग बोल सकते हैं कि आप हार गए, आप कठिनाई में हैं, मगर हमारे ज़िंदगी में जब लास्ट स्टेप पर हम आ जाएंगे तब हम देखेंगे सब कुछ हमारे भलाई के लिए हो जाता है। आज इन दिनों में मालूम नहीं शैतान, मालूम नहीं रोग, मालूम नहीं कष्ट, मालूम नहीं सब कुछ हमारे खिलाफ होकर, हमारे विरुद्ध आकर, अगर हम लोग बोलते हैं होंगे कि वो हार गया है, मगर हमें यह पहचाना है कि जो प्रभु को प्यार करते हैं और जो लोग प्रभु के निश्चय के अनुसार पुकारे गए हैं, सबके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। हो सकता है हमारे राह में जो भी कठिनाई आ जाए, हमारे जिंदगी में जो कुछ कष्ट आ जाए, सबके सामने हमें ये बोलना है, प्रभु मैं ये जानता हूं कि मेरी जिंदगी में ये कठिनाई आई है, मेरी भलाई के लिए आप ये करना चाहते हैं। जब हम वो वचन दोहराते हैं और बोलते हैं प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए ये सब कुछ हो जाए, तब क्या होता है, हमारे जिंदगी में सब कुछ भलाई के लिए हो जाता है। तो हमें विश्वास करना है हमारे मन में, जो ये वचन कहता है कि सब कुछ हमारे भलाई के लिए होता है, क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु के वचन को हम मानते हैं कि प्रभु ने हमें प्रभु के काम के लिए बुलाया है। और जैसे ही हम ये विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और वचन सुनते हैं, तो हमारे अंदर प्रभु वो विश्वास को डाल देता है जिसके द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये विश्वास करना बहुत जरूरी है कि हम जय प्राप्त करते ही प्रभु हमें प्रतिफल देते हैं, नहीं तो हम वो नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हमें विजय होकर प्रभु के चरणों पे आ सकते हैं तो हम रिवॉर्ड प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि हम प्राप्त कर सकते हैं, मगर जब तक हम विजय नहीं होंगे तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो किस प्रकार हम जय प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं प्रार्थना में और विश्वास के द्वारा, स्तुति आराधना द्वारा, जब हम प्रभु के वचन को मनन करते हुए आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम विजयी हो सकते हैं। आपके परिस्थिति में आप विजयी हो सकते हैं। वो विश्वास हमारे अंदर, हम अगर वो नींव हमारे अंदर पहचान ले और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर आने वाले उस आत्मा के विश्वास को हम स्वीकार कर ले, तब हम विजयी हो सकते हैं। हमारे अंदर प्रभु चाहते हैं कि वो विश्वास और धैर्य से हम भर जाएं। जब हम वो विश्वास हमारे मन के अंदर प्राप्त करते हैं और वचन के द्वारा कि विश्वास हमारे अंदर प्रभु उंडेल देता है, तो शैतान उस विश्वास को किस प्रकार हराना चाहता है। हमारे मन में जो विश्वास है, उस विश्वास को हराने के लिए शैतान अपना आइडिया लाता है, अपना सोच विचार लाता है, अपना बहुत कुछ ऐसे हमारे खिलाफ लाता है जिसके द्वारा हम हार मान जाएं। मगर अगर हमारा नींव इस पर है तो हम उस विश्वास से पीछे नहीं हटेंगे। और उसके साथ जो अलौकिक विश्वास प्रभु आत्मा में उंडेल देता है, उसको किस प्रकार शैतान हमला करता है? उसको हमला करने के लिए जो भय, जो डर का भावना होता है, शैतान लाता है। जब हमारे संदर्भ को देखकर हमारे अंदर डर आ जाता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो विश्वास प्रभु ने उंडेला है वो पिघल जाता है। शैतान जानता है कि अगर हमारे अंदर जो विश्वास है उसको खत्म करना है तो भय का भावना डाल दे। हमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर भय की भावना नहीं है, मगर जैसे ही भय की भावना आता है, हम ये समझ जाते हैं कि ये एक हमारे विश्वास के खिलाफ एक हमला है और हमें इस पर जय प्राप्त करना है। तब हम प्रभु के वचन को दोहराते हुए कहेंगे, हम डरेंगे नहीं, मगर हमारे खिलाफ जो भी शैतान की हथियार हमारे खिलाफ आ जाए, सबको यीशु मसीह के नाम के द्वारा और प्रभु के वचन के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। आज एक छोटी संदेश से और एक छोटी प्रार्थना से आपके घर में आज मैं आपकी सेवकाई करना चाहता हूं, मगर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मन में और हमारी आत्मा में हम ये विश्वास के साथ आगे बढ़े कि हमारे अंदर विजय होने का एक क्षमता प्रभु चाहता है और हमें ध्यानपूर्वक उस क्षमता को बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी है। किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं? जब हम ध्यानपूर्वक
प्रभु के वचन से मनन करते हुए और वचन को दोहराते हुए, उस धैर्य को प्राप्त करते हुए, विश्वास के नींव को संभालते हुए, और ऊपर से पिता ने, परमेश्वर ने जो विश्वास हमारे अंदर उंडेला है वचन के द्वारा, उसकी रखवाली करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, आपसे कहना चाहता हूं, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। मगर आपकी जिंदगी में रोग के बीच में, हमारे कठिनाइयों के बीच में, समस्याओं के बीच में, आर्थिक समस्या के बीच में, हर एक जरूरतों के बीच में हम जयवंत हो सकते हैं, हम जय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए प्रभु ने प्रभु की आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर उंडेल दिया है। प्रभु के मन को हम समझ लें। प्रभु क्या बताते हैं? प्रभु अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखा रहे थे और बताते हैं, जब प्रार्थना करेंगे ऐसा प्रार्थना कीजिए कि हे पिता, आपके इच्छा के अनुसार जिस प्रकार स्वर्ग में सब कुछ होता है, उसी प्रकार इस धरती पर भी सब कुछ आपके इच्छा के अनुसार हो जाए। तो मैं सोच रहा था, अरे ये चेले लोग उस राज्य से बाहर नहीं निकले, अर्थात हो सकता है कि वो गांव से बाहर नहीं निकले, उस आस पड़ोस के गांव में, या तो हो सकता है कई निकट एक शहर में गए होंगे, मगर उस राज्य के बाउंड्री छोड़कर वो कभी बाहर नहीं गए। उनको लोग मालूम नहीं धरती पे कितने राज्य हैं, हो सकता है वो मालूम नहीं, वो उनको मालूम नहीं होगा। वो ये नहीं जानते होंगे कि अगले राज्य में कौन है प्रेसिडेंट, कौन है प्राइम मिनिस्टर, कौन है उधर, कितने लोग हैं, कौन सी भाषा बोलती हैं, कौन से, मालूम नहीं उनके कोई भी संस्कार के बारे में जानते नहीं होंगे। तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि मेरे गांव में, नहीं तो मेरे शहर में, या तो मेरे घर के अंदर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपका काम मेरे ज़िंदगी में और मेरे घर के अंदर हो जाए? प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं वैसा नहीं। अगर आपको कहीं भी जाने का मौका नहीं मिला, पासपोर्ट नहीं मिला, आपके गांव छोड़कर आप बाहर नहीं निकले, फिर भी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु हम विजयी होने के लिए हमारे शब्द के द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा आपकी इच्छा स्वर्ग में जिस प्रकार पूरी होती है, इस धरती पर भी पूरी हो जाए। जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हम पहचानते भी नहीं, मगर हमारी इस सेवकाई के द्वारा इस धरती पर प्रभु की इच्छा के लिए हमें प्रभु इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार हम प्रभु के साथ विजय हो सकते हैं। मैं आपसे ये विनती करता हूं कि आपकी प्रार्थना में आप निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु मेरे शब्द से, मेरी आवाज से, मेरी बोली से, मेरी प्रार्थना से, मेरी सेवकाई से, मेरे काम से आपकी इच्छा, आपके काम जिस प्रकार स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती में भी पूरी हो जाए और मेरे द्वारा हो जाए। अगर आप वो प्रार्थना करेंगे, अगर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु कहते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में प्रभु की इच्छा जो है वो पूरा हो जाएगा। हो सकता है शैतान, हमारा बैरी, हमारे आस पड़ोस के लोग, हो सकता है हमारे संदर्भ, सब कुछ एक साथ आवाज उठा के बोलेंगे तू हार जाएगा, तू कभी जीतेगा नहीं। मगर मैं ये विश्वास करता हूं, जब हम पूरी तौर से विश्वास करते हैं, हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में सब कुछ हमारे भलाई के लिए हो जाएगा और हम विजयी हो जाएंगे। ये नहीं कि हमारा सामर्थ्य है ये, मगर हमारा विश्वास जब हम प्रभु के चरणों में भेंट कर देते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जिंदगी में, हमारी बोली से, हमारी प्रार्थना से, हमारी सेवकाई से, हमारे हर एक व्यक्ति के जिंदगी में भलाई के लिए हो जाता है, और हमारा व्यक्तिगत जिंदगी में सब कुछ भलाई के लिए प्रभु कर देगा। जो आज आप समझेंगे नहीं, जो आज हमारे जिंदगी में हम कठिनाई महसूस करते हैं, जो कुछ हम महसूस करते हैं, सब कुछ प्रभु का वचन सच है, और प्रभु का वचन कहता है सब कुछ हमारे भलाई के लिए हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेरे कारण, आपके कारण हमारे परिवार, हमारी शहर, हमारी पूरी राज्य में प्रभु की आशीष और प्रभु की पद्धति हमारे द्वारा प्रभु चला देगा। अगर हमारे अंदर ये विश्वास है और अगर हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु के वचन के अनुसार मैं कहता हूं हम जरूर विजयी हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, पूरे धरती पर प्रभाव डालने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। मेरे मन में ये विश्वास भी नहीं कर सकता, अरे कोई मेरा नाम नहीं जानता, कोई मेरे बारे में नहीं समझता, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, ये कोई प्रभु के लिए कुछ नहीं है। मगर प्रभु का वचन ये कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रार्थना करना सिखाया कि हमारी बोली में हम ऐसा प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार पूरी धरती पर आपके प्रभाव को डालने के लिए मेरे शब्द को, मेरे आवाज को इस्तेमाल कर। हाँ, इसमें सामर्थ है, इसमें शक्ति है, ताकि जब हम ये प्रार्थना करेंगे हम भी विजय हो जाएंगे। और प्रभु कहते हैं जो जय प्राप्त करेंगे
मैं उनको प्रतिफल दूंगा। जैसे ही हमारी ज़िंदगी में हम आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं, ये क्षमताएं को हम बढ़ाते हैं, मैं ये पूर्ण तौर से विश्वास करता हूं हमारी ज़िंदगी में हम सफलता प्राप्त करेंगे और हमारी ज़िंदगी आशीष का कारण हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। ये छोटे शब्दों में से आज हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में आशीष का कारण हो जाए और हमारे परिस्थिति में चंगाई, छुटकारा, रखवाली, हर एक समस्याओं से, प्रत्येक तौर से आर्थिक समस्या से, जब हम बाहर नहीं निकल सकते, जब हम ऑफिस नहीं जा सकते, इन दिनों में प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए आप हमें आशीषित कर, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। और जब हम इस परिस्थिति से बाहर निकले तो हम और सामर्थ्यशाली और आशीषित और अभिषिक्त होकर हम बाहर निकले। और जो लोग आज प्रभु रोग के द्वारा बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति के द्वारा कठिनाई से गुजर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित कर प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए सबको आप धन्य कर। प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हमारे रविवार के दिन पास्टर जूनी पास्टर हमारे लिए अनाउंसमेंट्स करते हैं। कभी जो भी भाई अनाउंसमेंट्स करते हैं, कभी भाई ब्रिजमोहन भाई अनाउंस करते हैं। आज मेरे लिए एक अच्छा मौका मिला है कि हम अनाउंसमेंट करें। जिस प्रकार हमने कहा बेथल एजी कलीसिया में जो कुछ सर्विस हर हफ्ते, हर रविवार के दिन चलती है, आज हम डेफर्ड लाइफ चलाने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जहाँ भी आप हैं हमारे साथ ऑनलाइन पे आप आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। अगर आप आपके घर में हैं, नहीं तो हो सकता है अस्पताल में हैं, कहीं भी आप हैं, और अगर आप आपका प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी कलीसिया के ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर में कृपया आपके प्रेयर रिक्वेस्ट और ईमेल आईडी पे आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिएगा और हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम चाहते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। और पिछले हफ्ते से लोग पूछ रहे हैं, पास्टर हमने दान देने के लिए हम चाहते हैं मगर चर्च तो आ नहीं सकते, किस प्रकार हम दान दें। सबसे पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे बहुत से लोग बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहे हैं, इसलिए हम चर्च में ऑफरिंग नहीं पूछ रहे हैं। बिल्कुल हम ऑफरिंग नहीं कलेक्ट कर रहे हैं अभी तो, मगर अगर किसी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रभु के लिए हमने ये संभाल के रखा है, मतलब प्रभु के लिए हमने ये साइड पे रखा है और ज़रूर हमें देना ही है। इस मुसीबत के सीज़न में भी हम प्रभु के लिए दान चढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं तो ये स्क्रीन पे जो आप बैंक का डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस बैंक डिटेल्स पे आप ये दान देने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए, डोनेशन देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक और बार मैं बोलूं कि आपके परिस्थिति में हम आपके साथ हैं और बेथल एजी चर्च आज पब्लिकली ऑफरिंग कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर ऐसा एक मौका अगर आप चाहते हैं हम देना भी चाहते हैं। प्रभु के वचन से हर हफ्ते हम सुनते हैं, कलीसिया से हम ये सुनते हैं, मगर अगर आप आज तक जो हमने नहीं कहा आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे सोशल मीडिया के मीडिया चैनल से आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारे हर एक संदेश, हमारे हर एक प्रार्थनाएं, हर एक मैसेज आपके लिए जो हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे, वो आप ठीक टाइम पर प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए कृपया आप वो इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि आप जब घर में हैं कम से कम एक दिन में एक बार अगर उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे ही हम इस परिस्थिति से, इन दिनों में से जब बाहर निकलेंगे, आत्मिक तौर से बढ़ोतरी प्राप्त करते हुए, हमारे वरदानों में, हमारी आत्मिक अवस्था में हम बढ़ोतरी प्राप्त करते हुए बाहर आने के लिए रेगुलरली हमारे उपवास और प्रार्थना में, और अगर आप चेन प्रेयर के भागी होना चाहते हैं तो आपके एरिया लीडर से, नहीं तो पासवान से आप मुलाकात कर सकते हैं, मतलब फ़ोन पे मुलाकात कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुलाकात कर सकते हैं और बोल सकते हैं, पास्टर जी आप कृपया अगर प्रेयर रिक्वेस्ट का जो टाइम है, जो चेन प्रेयर में हम टाइम ले सकते हैं, अगर हमको बताएंगे तो हम चेन प्रेयर में भागी होना चाहते हैं और हम प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, सब आप बोल सकते हैं। और हमारा जो ऑनलाइन प्रेयर है, मतलब
जब हम हमारे एरिया प्रेयर के लिए इकट्ठे होते थे, तब हम एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करते थे, सहभागी होते थे और हमारा मिलन बहुत ही अच्छा था। इस सीज़न में हमारा मिलन बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, मगर हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हम जुड़ सकते हैं। हमारे बुज़ुर्ग लोग भी जो व्हाट्सएप और न्यूज़ सब हमारे स्मार्टफोन के द्वारा हम ढूंढते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन का। तो इन दिनों में हम टेक्नोलॉजी थोड़ा और हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ भी आप हैं ऑनलाइन से आप हमारी प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन प्रेयर के लिए हम तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ज़रूर ये हम बता देंगे कि किस प्रकार आप ऑनलाइन प्रेयर में हर हफ्ते हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है, मतलब जो हमारा वेलफेयर सपोर्ट है और मेडिकल सपोर्ट के लिए जो कुछ हम करना चाहते हैं छोटी तौर से, वो अगर आप उसमें से भागी होना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं, उसका भी एक मौका आपके सामने है। वो भी आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। प्रत्येक तौर से हमारे स्टाफ को, हमारे मीडिया के स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनके लिए आप प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही त्याग मनोभाव से इधर तक आकर ये रिकॉर्ड करने के लिए जो मन दिखाया है, उसके लिए प्रभु उनको आशीषित करें। आप भी उनके लिए प्रेयर करें। इस हफ्ते में जो अपने बर्थडेज और जो अपने एनिवर्सरीज मना रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और जो घर में बैठे हैं, सब कुछ शांति से, विश्राम से, जब तक हम बाहर आ पाएंगे तब तक प्रभु की आशीष हम पर बने रहें, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना के बाद हम एक और गीत गाएंगे और उसके बाद हम आशीर्वाद के साथ हम वापस चले जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु, हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते में अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी मना रहे हैं। प्रभु, सबको आपके मधुर नाम से हम आशीषित कहते हैं। आने वाले दिनों में उनको प्रभु हर एक राहों में सफलता देकर आशीष करते हुए आपके नाम की महिमा के लिए हाथ पकड़ कर चला। प्रभु, आपके अधिकार वाले नाम से उनको हम आशीषित कहते हैं। और प्रभु, घर में जो हैं सबको संभाल ले प्रभु, सबके जिंदगी में आपके आशीष आप उंडेल दे प्रभु। सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। एक गीत गाएंगे और आराधना करेंगे, उसके बाद प्रार्थना के साथ हम आशीर्वाद भी बोलेंगे। आमीन। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक आनंद की भरपूरी दी है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जोर से हालेलुया कह सकती है। तालियों से नाचते हुए इस गीत को हम गाएंगे। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की
पूरी है। हो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्या आप मेरे साथ कहेंगे? भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, कहिए मेरे साथ। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, आपकी आवाज में। हो भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। हो मेरा प्याला उमड़ उमड़ते रहे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में भरपूरी है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी एक सुंदर संदेश के द्वारा आप हमसे बात की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस समय प्रभु जी चढ़ाए उस बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस बहन को आप स्वीकार करके इसको शुद्ध करके आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर कोई इसकी ओर हाथ बढ़ाए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपकी आशीष की हाथ उनको भी आशीषित करने के लिए, हर स्रोतों को आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी इस पूरे प्रभु जी भेंट को प्रभु जी आप उपयोग में लाने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए प्रभु जी।